सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा को उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त होने वंदन मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि आप सभी लोग मेरे भिन्न भिन्न पॉडकास्ट द्वारा या धम्म देशना द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पे भिन्न भिन्न तरीके से आप बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं और सुन चुके होंगे। और धर्म के कितने विविध आयाम हैं वो भी आप लोगों ने सुन लिया होगा और सुन रहे हैं, और धर्म के आयाम बढ़ते ही रहेंगे। जब भगवान ने सद्धर्म को 84,000 धर्म स्कंधों में बताया है, तो आप विचार कर सकते हैं कि ये धर्म कितना गहन है और कितना गंभीर है। धर्म की गहनता, गंभीरता हमें तब बहुत अच्छे समझ में आती है जब हम दूसरों के जीवन के और अपने जीवन के दुख देख पाते हैं। क्योंकि गंभीरता कभी भी सुख देख के नहीं आ सकती, या सुख के जीवन में गंभीरता नहीं आती है। जिसने अपने जीवन में दिन देखे होंगे, जिसने अपने जीवन में बुरे सा बुरा समय देखा होगा, वो व्यक्ति गंभीर हो जाता है, और उसका गंभीर होना स्वाभाविक है। पर जो व्यक्ति सुख में होता है उसका गंभीर होना स्वाभाविक आसान नहीं है। क्योंकि सुखी व्यक्ति के मन में ये एक जो वाक्य है वो बहुत आसानी से आ जाता है। और वो वाक्य कौन सा है कि देख लेंगे ना, जब होगा तब होगा, देख लेंगे। पर जो व्यक्ति दुख से गया है वो कहेगा मुझे अभी वो दुख नहीं चाहिए। इसलिए कई बार दुखी व्यक्ति बोलता है, अरे बाबा कान को हाथ लगाता हूँ, आगे से ऐसी बातों में जाना नहीं, आगे से ऐसी बातें करना नहीं है। और भगवान के धर्म में हमें इस बात का इसलिए अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान समझाते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये काम मत करो, वो का भगवान के शिक्षा में रोक टोक बहुत है। पर फिर भी वो रोक टोक लुभाती है इंसान को। फिर भी वो रोक टोक में रहना चाहता है जब भगवान की शिक्षा के अनुसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान वो रोक टोक ऐसे समझाते कि देखो तुमने ये काम जो नहीं करने योग्य था, जो नहीं करना चाहिए था, और ये काम कर लिया, तो इस प्रकार से दुख आएंगे। भगवान ने जो भिक्षुओं के विनय बनाए, भगवान ने जो भिक्षुओं के नियम बनाए, वो नियम भी तो एकदम से थोड़ी बनाए, एक दिन में थोड़ी बनाए। वो नियम कब बने? जब भगवान ने पहले संघ में गलतियां होने दी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये बात पता रहे कि जब जब इस तरह की गलती की जाएंगी तो इस तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गलतियों का परिणाम होता ही है। गलतियों के जो होते रहेंगे वो परिणाम बदलेंगे नहीं। अगर आग है, आग के पास जाते हो और आग में हाथ डालते हो तो हाथ जलेगा ही। चाहे आज से 100 साल पहले लोग आग में हाथ डालेंगे तो जला जला था। आज से 100 साल भी बाद अगर लोग आग में हाथ डालेंगे तो उनका जलेंगे। ऐसा नहीं कि समाज आगे हो गया, समाज मॉडर्न हो गया तो आगे में आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं। ये कालातीत है, ये किसी काल से सीमित नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। जो स्वभाव है ये स्वभाव हमेशा वैसा था और रहेगा। पानी शीतल है, कोई शीतल पानी में हाथ डालता है तो शीतलता ही अनुभव होंगी, चाहे 100 साल पहले डाला जाए, 1000 साल पहले, लाखों साल, खरबों साल पहले। उसी प्रकार आज से अरबों साल बाद में भी वो स्वभाव नहीं बदलेगा, वो गुणधर्म नहीं बदलेगा। उसी तरीके से भगवान ने जो बताया है कि एक होता है अकुशल धर्म, दूसरा होता है कुशल धर्म। तो जो अकुशल धर्म है, अकुशल धर्म मतलब अकुशल स्वभावत जो बातें होती, जिस प्रकार से हिंसा करना, यह कुशल धर्म है। चुगली करना यह कुशल धर्म है। निंदा करना यह कुशल धर्म है ना। झूठ बोलना यह कुशल धर्म है। व्यभिचार करना यह कुशल धर्म है। दारू शराब इसका सेवन करना यह कुशल धर्म है। अकुशल धर्म होने के कारण से आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई व्यक्ति कहे, 1000 साल बात करे
इसका परिणाम दुखद ही आएगा। जैसे आग में हाथ डालने के बाद उसका परिणाम हाथ जल जाता है। उस हाथ जलने से व्यक्ति को पीड़ा होती है, परिदेव होता है, शोक होता है, संताप होता है, व्याकुलता होती है, भय होता है, त्रासदा होती है, कितना कुछ होता है। ये एक ही शब्द नहीं है, ये शब्द भिन्न है, इसलिए इनके मायने, इनके अर्थ और जीवन में परिणाम भी अलग होता है। पीड़ा अलग होती है, शोक अलग होता है, व्याकुलता अलग होती है, भय अलग होता है, त्रासदी अलग होती है, और ये सब आता है अकुशल कर्म करने पर। आज नहीं तो कल आता है, पर आता जरूर। संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अकुशल करने के बाद प्रसन्न रहे। ऐसा, अरे चोर कितने बार भी चोरी क्यों ना करता हूँ, ये मत सोचिए कि चोर को चोरी में ही प्रसन्नता मिलती है। चोर भी चोरी के कारण से भयभीत रहता है, व्याकुल रहता है, भले जिंदगी बना रहे, पर समय समय पे, मौके आने आने पर उसे वो दुख से गुजरना पड़ता है। गलत का चाहे वो बड़े से बड़ा नेता ही क्यों ना हो, समय समय आने पर उसे भी उस पीड़ा से होते हुए, क्योंकि अकुशल कर्म कर चुका है, अब उसके स्वरूप उसे वैसा दुख पीड़ा से होके जाना पड़ेगा। इसलिए अकुशल धर्मों को भगवान ने मना किया है। वो बेचैनी ला देते हैं, और हम शांति से रहने के लिए जीवन चाहते हैं। हम शांति से रहने के लिए इच्छाएं पूरी करते हुए, सुख से इच्छाएं पूरी करते हुए, हम पूरी करने के लिए धन कमा रहे हैं। कोई घर बना रहा है, कोई परिवार बना रहा है, हर कुछ ना कुछ बना रहे, पर अंततः हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम खुश रह सके, अपने घर में खुश रह सके, पैसों के कारण से खुश रह सके, परिवार में खुश रह सके। पर अकुशल कर्म करने वाला ना परिवार में भी खुश नहीं रह पाएगा, धन से घिरा होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाएगा। फरारी में, लैम्बोर्गिनी में भी बिठा दो, ऑडी में भी बिठा दो, वो वहां भी खुश नहीं रह पाएगा। जो जिस बच्चे से, जिस पत्नी से, जिस पति से प्रेम करता है, वो उसके पास भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि अकुशल कर्म कर चुका है। अकुशल कर्म का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जो सत्य है, जो अनुभूति है, कि अकुशल कर्म पीड़ित करता है। शरीर को तो जब उसका विपाक आएगा तब तो पीड़ित करेगा ही करेगा, परिवार को भी जब समय आएगा तब तो पीड़ित करेगा ही करेगा, पर सबसे पहले अकुशल कर्म करते समय और अकुशल कर्म करने के बाद तुरंत सबसे पहले किसी को दुख पहुंचता है तो हमारे मन को, सबसे पहले कुछ घायल होता है तो हमारा मन, सबसे पहले कुछ पीड़ित होता है तो हमारा मन। बताओ कौन सा चोर है जो एकदम बिना भय के किसी के घर में चोरी करने जाता है? अरे घर में प्रवेश करते करते भी कितना भय 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 डर 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 जाता है, चोरी करते हुए वो डरता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसीलिए अकुशल धर्मों से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो घूम के आती है। अकुशल बातें जीवन से जाती कभी नहीं है। अगर आप अकुशल कर्म कर रहे हो तो, पापमय कर्म करे तो जीवन से कभी नहीं जाती, वो जीवन में आती है। वैसी बात हो जाती है कि मटकी में पानी भरा जा रहा है, पर मटकी तो फूटी है, तो पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, वो पानी कभी आपके काम नहीं आ पाएगा। उसी तरह से अकुशल कर्म करके, चाहे व्यक्ति पैसा कमा रहा है, परिवार कमा रहा है, घर कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, जो अकुशल कर्म करके कमा रहा है, वो उस फूटे हुए मटके की तरह है कि पानी तो भरा जा रहा है, पर पानी गिरते हुए निकल जा रहा है। इसलिए पापी व्यक्ति को धन हमेशा कम ही हो जाता है, चाहे वो करोड़ों में कमाए। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, भ्रष्टाचार करके लोग इतने कमा रहे हैं, पर फिर भी उनको कम ही लग रहा है। भाई एक दुकान में काम करने वाला 7,000 में, 10,000 में घर चला लेता है, लेकिन इधर पापी व्यक्ति कितना कमाने पर भी, चोर भी देखो चोरी करता जाता है, करता जाता है, बड़ी से बड़ी चोरी करने का मन करता है, और करते जाता है, करते जाता है, कहाँ रुकता है चोर भी। अमीर चोर कितना भी अमीर क्यों ना हो, चोरी करना नहीं छोड़ पाता, क्यों? कम लगता है उसको। इसीलिए अकुशल धर्मों से जीवन को बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अकुशल धर्म ऐसी पीड़ा उत्पन्न करते हैं मन और देह में,
देह से तो रोगों के स्वरूप में उत्पन्न होता है, मन में व्याकुलता के स्वरूप में उत्पन्न होता है। देह में पीड़ा देता है, मन में भय देता है। दोनों तरीके से भोगना होता है व्यक्ति को कुशल कर्म। अगर आपको लग रहा होगा नहीं, मानसिक रोग और शारीरिक रोग दोनों भोगने पड़ते हैं, दोनों में उस रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे क्रियाएं करेगा, जैसे कर्म करेगा, उसे उस प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। आप किसी को मानसिक त्रास दोगे, अगले जन्म में आपको माइग्रेन हो जाएगा। आप किसी को शारीरिक त्रास दोगे, अगले जन्म में आप विकलांग हो जाओगे। आप किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाओगे, अगले जन्म में आप अनाथ हो जाओगे। आप किसी का घर तोड़ोगे, अगले जन्म में आप फुटपाथ पर पैदा होंगे, फुटपाथ पे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। मीना कुमारी सबसे सुंदर हीरोइन भारत के सिनेमा में, कितनी सुंदर हीरोइन थी। और उनका जन्म कैसा हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, कभी जाना आपने? सबसे सुंदर हीरोइन। तो जो दुख किसी को दे रहे हो या अकुशल कर्म जैसा कर रहे हो, उसके प्रति ये सचेत रहे कि घूम के तो आना है और घूम के मेरी तरफ ही जाएगा। तो अकुशल कर्म करके कमाने से अच्छा अकुशल कर्म करके प्राप्त करने, क्योंकि अकुशल कर्म से जो कमाएंगे, अकुशल कर्म से जो प्राप्त करेंगे, चाहे घर हो, संसार हो, परिवार हो या धन हो, वो मटके के फूटे मटके की तरह जमा तो होगा नहीं। तो जब धर्म के अनुभव के स्तर पर आप ये बात समझ आती कि जमा तो होने से रहा, तो फिर मैं क्यों अकुशल कर्म करके इसे कमाऊं? क्योंकि पीड़ा दैहिक होगा। हम गरम तवे के ही अगर हमें छू जाए तो कितनी देर तक तिलमिलाहा उठते हैं। और अकुशल कर्म के विपाक स्वरूप जो दुख प्राप्त होता है, वो भी हमें वैसे तलमलाता है। आप देखिए, गरम तवा छू जाए तो थोड़ी देर तक तलमलाएगा आपको, पर फिर भी थोड़ी देर भी सही क्या नहीं होता है। और अकुशल कर्म के विपाक स्वरूप जो मन तिलमिला उठता है, वो बहुत लंबे समय तक बार बार आता है तिलमिलाने के लिए, बार बार आता है मन को पीड़ित करने के लिए, बार बार आता है मन को सताने के लिए। ऐसा व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि अरे मेरा मन फिर से व्याकुल हो जाएगा। अकुशल कर्म करते समय ही सोचना चाहिए, कर तो रहा हूं पर फिर इसके विपाक स्वरूप फिर मेरा मन व्याकुल हो जाएगा, फिर मेरा मन क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, फिर मेरा मन क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, फिर मेरा मन क्या हो जाएगा, संतापित हो जाएगा, फिर मेरा मन। ये सारी बातें कि मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे नहीं चाहिए वैसा वो, जो बातें होंगी, ऐसे जो भाव उत्पन्न होंगे, वो वैसा वैसा दुख देखा हुआ ना सभी ने जीवन में। यहाँ पे हर कोई है इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हर किसी ने देखा होगा दुख। तो दुख याद नहीं आते क्या आपको? आपको संसारिक भाषा में, संसारिक स्तर पे लगा होगा कि मैंने ऐसी गलती किया, वैसी गलती किया, इसलिए, पर नहीं। आपने कोई अकुशल कर्म किया, गलती से कई गुना आगे होता है अकुशल कर्म। गलती मत बोली, अकुशल कर्म है तो अकुशल कर्म है, पाप है तो पाप है। फिर वो जो पीड़ा आपने देखी होंगी, भले ही आपको पता नहीं किस कारण के कारण से आपको दुख आया है, पर आपको किसी किसी प्रकार का दुख आया है। तो जिस जिस प्रकार का भी दुख आया है, उस प्रकार के दुख को आपने ऐसा देखा क्या, ये जो मेरा दुख है, सबसे पहले देखो कि ये दुख कैसा है। वो जो आप दुख देख रहे हैं, वो दुख कैसा है, पहले वो देखो। तो ऐसा जो दुख है, ये ऐसा दुख व्याकुलता लाता है। और मेरे पास जो दुख आया है, ये ऐसा दुख मैंने किसी को दिया होगा, हम बोलते हैं नहीं। हम लोग संसारी भाषा में, किसी ने हमें गाली दी इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उसने मेरा ठगा इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हम ऐसा बोल देते। वो ऐसा करता नहीं तो मेरे जीवन में ये होता नहीं, ऐसा मत सोचिए। सोचा तो सोचिए कि मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है ना, तो मतलब मैंने भी ऐसा दुख पूर्व जन्म में या अतीत में किसी को दिया। मुझे ऐसा उस इंसान ने ठगा, तो भले इस लोक में, इस समय में, इस जन्म में उस इंसान ने ठगा होगा, पर मैंने किसी जन्म में, अतीत में किसी को ऐसे ही इसी रूप में ठगा होगा, इसलिए मुझे भी ठगा गया है। तो संसार पे उतना बुरा नहीं दिखेगा, संसार उतना खराब नहीं दिखेगा, संसार उतना बेकार नहीं दिखेगा जब आप बाहर ऐसा देखोगे। तो आपको ये जानना होगा कि मैंने अपने अकुशल कर्म के कारण, उसके विपाक स्वरूप
इस प्रकार का दुख कभी भोगा है? ठगा किसी और ने है, ठगा भले ही किसी और ने, उसने अपना कुशल कर्म किया होगा, पर ये जो मुझे ठगा गया है, मुझे ही ठगा गया ना, उसको ही ठगा गया, किसी और को ठगा नहीं गया, उसने मुझे ठगा है। तो मैंने किसी को ठगा, ये मेरे अकुशल कर्म के, अकुशल धर्म के स्वरूप में मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर ठगाया जाए, इसलिए मैं कभी नहीं करूंगा। उसने ठगाया तो उसका उसको, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसे कर्मों से दूर रहने की संकल्प करूंगा, प्रतिज्ञा करूंगा, विरति रखूंगा। आपको दुख मिल रहा है ना किसी प्रकार का, किसी प्रकार का, चाहे पति से हो, बच्चों से हो, पत्नी से हो, सास से हो, माँ से हो, भाई से हो, बहन से हो, ये मत बोले कि मेरा भाई मुझे दुख दे रहा है, ये मत बोले कि मेरी बहन मुझे दुख दे रही है, ये मत बोले कि मेरा माँ मुझे दुख दे रहा है। आप देखिए कि मुझे इस प्रकार का दुख मिला ना, माँ से इस प्रकार का दुख मिल रहा है, भाई से इस प्रकार का दुख मिल रहा है, बहन से इस प्रकार का दुख मिल रहा है, तो इस प्रकार का दुख मैंने अतीत में दिया होगा इनको, या पूर्व जन्म में नहीं दिया होगा। इसलिए जन्म में विपाक स्वरूप, अकुशल कर्मों के धर्म स्वरूप, स्वभाव स्वरूप मैं ये भोग रहा हूं। आगे नहीं दूंगा किसी को, आगे ऐसे पीड़ित नहीं करूंगा, अभी इस नए साल में ऐसा किसी को पीड़ित नहीं करूंगा, ताकि वो पुण्य रहे मेरे पास और वैसा दुख मेरे जीवन में। क्योंकि वो दुख देख रहे होंगे ना, जब माँ से दुख प्राप्त होता है, जब बेटे से दुख प्राप्त होता है, जब बहन से दुख प्राप्त होता है, जब पति से दुख प्राप्त होता है, जब पत्नी से दुख प्राप्त होता है, तो देख रहे नहीं दुख कैसा, तो ऐसा दुख नहीं देना है। दुख तो और कई तरह के, आपको हर तरह का दुख नहीं है कि मुझे ऐसा 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 तरह का दुख मेरे को देना नहीं। तो आपका संसार क्या होगा, सुखी होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।